प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को क्रेडिट जाएगा। एक साथ भारत को ईरान, इस्राइल और अरब कंट्रीज का करीबी दोस्त बना दिया। तमाम देशों से हमारे रिश्ते कैसे मजबूत हैं आज दुनिया देख रही। अरब के 5 देशों ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान तक दिया है। मोदी का 2016 और 2019 के बाद आज सऊदी अरब का तीसरा दौरा शुरू हुआ है। सत्तर सालों में सिर्फ 3 भारतीय वजीर आजम सऊदी अरब गए। मोदी मोहम्मद बिन सलमान मुलाकात में इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मजबूत करने पे गौर। सऊदी अरब भारत के सबसे मूल्यवान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में है। आज इंडिया सऊदी अरब का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है। पाकिस्तान भी जियो स्ट्रेटेजिक के साथ जियो इकोनॉमिक्स ताल्लुकात आगे बढ़ाने की भरपूर काविश जारी रखे। कोई कुछ भी कहे, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस बात का क्रेडिट देना पड़ेगा कि वो साइमल्टेनियसली यानी बैक वक्त ईरान, इसराइल और अरब मुल्कों के करीब तरीन दोस्त बन चुके हैं। आज मोदी जी सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर जद्दा पहुंचे हैं। एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि 70 ईयर्स के दौरान तमाम इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने सऊदी अरब के सिर्फ 3 विजिट्स किए, जबकि नरेंद्र मोदी का 2016 के बाद से ये तीसरा दौरा है। 2016 में सऊदी अरब ने नरेंद्र मोदी को ममलिकत के सबसे बड़े सिविल एजाज शाह अब्दुल अजीज़ अवार्ड से भी नवाजा था, जबकि आज शुरू होने वाले दौरे में प्राइम मिनिस्टर मोदी और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान 2019 में कायम की गई इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की मीटिंग की को चेयरमैनशिप भी करेंगे, यानी कि दोनों हजरात इसकी क़यादत करेंगे। इस काउंसिल का मकसद नई दिल्ली और रियाद के दरमियान इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मज़ीद मजबूत बनाना है। आज 21वीं सदी में सऊदी अरब भारत के सबसे मूल्यवान स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स में है। ये हमारे विस्तृत पड़ोस में है, एक करीबी दोस्त है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा का महत्वपूर्ण स्रोत भी है। दरअसल इंडिया और सऊदी अरब का एक दूसरे पर इन्हिसार बढ़ता जा रहा है, एक दूसरे से कुर्बत बढ़ती जा रही है। मोदी जी एक ऐसे वक्त रियाद में पहुंचे हैं जब अगले माह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी मुल्क में अपने पहले सरकारी विजिट में सऊदी अरब जाएंगे, जो मुस्तकबिल में ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी के लिए बहुत अहम होगा। इंडिया और सऊदी अरब के इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें तो 2023 से 24 में दोनों मुल्कों के दरमियान $43 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड हुई है, जिसके बाद इंडिया सऊदी अरब का दूसरा बड़ा ट्रेड पार्टनर बन चुका है। Today we want to be sure that this relation is maintained and improved for the sake of both countries, and with the leadership of Mr. President and Mr. Prime Minister, I am sure we can create good things for Saudi Arabia and India. इंडिया सऊदी अरब को $11.56 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है, सऊदी अरब से $31.42 बिलियन की इंपोर्ट्स। इंजीनियरिंग गुड्स, गाड़ियाँ, ऑटो पार्ट्स, केमिकल, टेक्सटाइल, चावल और फूड आइटम्स नई दिल्ली से रियाद जाते हैं, जबकि सऊदी अरब से क्रूड ऑयल, LPG, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक और एनर्जी प्रोडक्ट्स इंडिया आती हैं। पिछले साल इंडिया ने सऊदी अरब से 33.35 मिलियन मैट्रिक टन क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया, जो इंडिया की ऑयल इंपोर्ट का 14.3% बनता है। सऊदी अरब इंडिया का तीसरा बड़ा LPG सप्लायर भी बन चुका है। इंडिया अपनी 18.2% LPG की इस रिक्वायरमेंट सऊदी अरब से ही पूरा कर रहा है। पिछले साल तकरीबन $10 बिलियन की FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से इंडिया में आई, जिसमें एनर्जी, स्टील, केमिकल, टेलीकम्युनिकेशन और स्टार्टअप्स शामिल है, जबकि इंडियन कंपनी जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, लेर्जन एंड टोरबो और विप्रो ने सऊदी अरब में तकरीबन $3 बिलियन के प्रोजेक्ट्स लगाए हैं। इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी SR ग्रुप्स रास अल खैर में $4 बिलियन से स्टील प्लांट लगा रहा है, जिससे सालाना 4 मिलियन टन प्रोडक्शन का टारगेट रखा गया है।
इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी वर्ल्ड विजर्ड इनोवेशंस ने सऊदी अरब में इलेक्ट्रिक व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और सेल्स के जॉइंट वेंचर शुरू किए हैं। टाटा और ओबराय ग्रुप सऊदी अरब के $63 बिलियन के नामी गिरामी दिरिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये प्रोजेक्ट हेल्थ, एजुकेशन और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर मुश्तमिल है। मुकेश अंबानी पेट्रोकेमिकल सेक्टर से वाबस्ता है, जबकि गौतम अदानी की शिपिंग इंडस्ट्री में बड़ी इन्वेस्टमेंट है और दोनों इंडियन बिजनेस टाइकून मोदी जी से चाहते हैं कि सऊदी अरब के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस को आखिरी हद तक ले जाया जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो अभी सब्सक्राइब करें। दूसरी जानिब सऊदी अरामको बैक्ड सॉफ्टवेयर कंपनी कॉग्नाइट ने इंडियन सिलिकॉन वैली बेंगलोर में AI सर्विसेज प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। इंडिया और सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक और इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन में भी अहम पार्टनर्स हैं। ख़ास तौर पर नरेंद्र मोदी के इस दौरे को सितंबर 2023 में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के इंडियन विजिट के फॉलोअप के तौर पर देखा जा रहा है, जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने G20 समिट में शिरकत की थी और इस मौके पर दोनों मुल्कों के दरमियान 50 एग्रीमेंट्स पर दस्तखत हुए थे और इंडिया में $100 बिलियन की सऊदी इन्वेस्टमेंट के लिए जॉइंट टास्क फोर्स भी बनी थी। नई दिल्ली में G20 समिट के दौरान CPEC की तर्ज पर IMEC यानी इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने पर भी इत्तफाक हुआ था। इस कॉरिडोर का मकसद मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड एक्सपेंसेस को कम करना और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना था। इंडिया और अरब कंट्रीज़ के ताल्लुकात में पाकिस्तान भी अहम फैक्टर है। सऊदी अरब और UAE हमेशा इस्लामाबाद और नई दिल्ली के दरमियान अमन की बहाली और बेहतर ताल्लुकात के ख्वाहां रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया में अपना पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करते हैं। With regards to the disputes between India and Pakistan, our objective is to try to de-escalate tensions between the two countries, neighbouring countries, and to see if there is a path forward to resolving those differences peacefully. हमें नहीं मालूम कि नरेंद्र मोदी के दौरे सऊदी अरब से इसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं, लेकिन एक कंसिडरेबल इत्तेफाक यही है कि मोदी जी के जद्दा जाने से 2 दिन पहले पाकिस्तान में UAE के डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नह्यान इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए थे। इन विजिट्स का आपस में कोई लिंक है या नहीं, या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात की बेहतरी में कोई किरदार इनका हो सकता है या नहीं, इस बारे में फ़िलहाल हम कुछ नहीं कह सकते। अलबत्ता ये ज़रूर कहेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी का फोकस जियो स्ट्रेटेजिक्स के साथ जियो इकोनॉमिक्स से भी मुंसलिक होना चाहिए।